Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back, students. So today we are going to start our next chapter, that is construction. Okay, and for doing the constructions we need certain things. That is, first one is a ruler. Okay, then we should have a compass with us and a pencil, of course. Okay, and the first question that we are having is observe and state which segment is in each of the pair show below is longer than the other. So we have to see that this is the first part. So इसमें जो ये दो segments है, one is L and M, तो इनमें से which one is the longer? So we don't need to just you check it with the help of a ruler, because it's very simple. We can easily say that L is longer in this case and L is longer in this case. And for this there is a bit confusion because they look equal. So if we measure them, if we check them, they both are equal. So here we will write equal. That means no one is longer than the other. Now for the second part we have this: draw segments equal to the given segment. Okay, so what we have to do, just see, we have to draw a segment like this. So what we will do, we will first draw a ray. एक रे हम ड्रॉ कर लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ अ कंपास वी विल जस्ट ट्राई टू मेजर दिस. ये कितना है, हम इसको मेजर करके जितना ये है इतना कंपास खोल देंगे, जस्ट लाइक दिस, ताकि दोनों कोइंसाइड करे. फिर जो हमारा इसका टिप होता है वो हम इस स्टार्टिंग पॉइंट पे रख के, ओके, इस पे रख के ऐसे कट कर लेंगे. जहाँ पे भी कट होगा जो वो हमारा पॉइंट होगा दैट विल बी LM. दैट मीन्स वो इसके इक्वल आ जाएगा. सिमिलरली दूसरे में भी हम ऐसे ही करेंगे. एक पहले रे ड्रॉ करके देन हम जितना ये कंपास खुल सकता है इतना करके ऐसे करके, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे लेके ऐसे कट कर लेंगे तो वो हमारा पॉइंट आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ सेगमेंट्स इक्वल टू द सम. सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, वी विल फर्स्ट ड्रॉ अ रे. एक रे ड्रॉ कर लेंगे. तो जितनी बड़ी वाली सेगमेंट है, सी, जितनी बड़ी वाली सेगमेंट है उसको ऐसे कंपास से चेक कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस कर लिया. फिर यहाँ पे लेके इसको काट कर लेंगे. एक कट हो गया. उसके बाद हम छोटी वाली लेंगे, जितनी हमारी छोटी वाली सेगमेंट आएगी दैट विल बी जस्ट लाइक दिस. ऐसे मेजर, इसके रूलर की हेल्प से नहीं करेंगे, वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ कंपास सिंपली, ठीक है ना. तो इतना हो गया. फिर अब ऐसे तो हम यहाँ से पॉइंट लेते थे, अब यहाँ पे जहाँ तक हम पहुँचे थे उसके आगे जाके कट करेंगे. ओके, अभी यहाँ से कट, यहाँ से यहाँ तक तो हम आ गए बड़ी सेगमेंट के हेल्प से, तो छोटी सेगमेंट इधर से आके लेके कट होगी. तो दैट मीन्स ये हमारी लाइन आ जाएगी. दैट मीन्स AC इज अ रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ गिवन पेयर्स. ओके, वैसे ही हम बाकी पार्ट भी कर लेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, इसमें क्या है, हमें फर्स्ट बनाना है A + B. तो ये सिंपली वैसे बनेगा A + B. पहले A को मेजर करके, जहाँ जितना A है उसको ऐसे मेजर करके यहाँ से लेके काट कर देंगे. फिर आगे जितना B है उसको लेके काट कर लेंगे. तो जो ये रे है ये किसी भी मेजरमेंट की नहीं है, बस एक स्केल से, रूलर से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक रे ड्रॉ कर रहे हैं. उसके बाद उसमें हम मेजरमेंट्स जो हैं वो लिख रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB एंड देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो आप देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. पहले हमने स्केल से जस्ट सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर ली है, सिंपली कोई मेजरमेंट नहीं है. उसके बाद हमें कंपास को कितना खोलना है, दैट शुड बी मोर देन दिस हाफ ऑफ, दैट शुड बी मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. ठीक है, अंदाजे से ही देखना है जो इससे जरा थोड़ा सा ज़्यादा हो. ठीक है, ऐसे करके एक कट ऊपर कर लेना है, जितना कंपास आपने खोला है उतना ही कंपास खोल के एक कट नीचे कर लेना है. सिमिलरली सेम काम हमें फिर B से करना है. कंपास उतना ही खुला होना जितना A पे खुला था. B पे पकड़ के भी ऐसे एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे. तो जहाँ पे ये दोनों आर्क्स यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है. दैट विल बी आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Okay, now we have question number 5, that is draw a line AB and mark a point P on it. तो अभी हमने AB एक लाइन ले ली और उस पर एक मार्क पॉइंट किया P. तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जस्ट सी, हम इतना लेके एक सूटेबल रेडियस का लेके एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करिए इन दो पॉइंट्स पे. फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए वहाँ पे हम जितने पे हमने ये आर्क ली थी ना उतना ही लेके इस पे कट करेंगे. फिर यहाँ से लेके उतना ही आर्क लेके यहाँ पे कट करेंगे. दैट मीन्स आर्क इन तीनों के टाइम सेम है. इस आर्क के टाइम भी सेम, फिर इसके टाइम भी सेम और इसके टाइम भी सेम. आफ्टर दैट हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके जहाँ पे इसने कट किया वहाँ से ऐसे कट करके फिर यहाँ से लेके ऐसे कट कर लेंगे. दो आर्क्स आ जाएंगे जो इंटरसेक्ट करेंगी. जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से और इस P के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. दैट विल बी योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर.
तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, जो अगली लाइन को हाफ में डिवाइड कर ले और 90 डिग्री का एंगल बनाए. ओके, नाउ वी हैव द फाइनल क्वेश्चन आई गेस. नो, वी हैव वन मोर क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज, अभी ये तो एक तो हमने नॉर्मली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अब दूसरा किया ऑन अ पॉइंट दैट इज ऑन दिस लाइन. देन द अदर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 7 इज आउटसाइड होगा PQ. एक PQ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, एक्स कोई पॉइंट आपने बाहर ले लिया. अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, मैं इसको थोड़ा टर्न करके समझाती हूँ. अभी एक्स ले लिया ना, तो हमने एक्स पे एक आर्क ड्रॉ कर ली है, बस ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर दी जो इस लाइन को कहीं ना कहीं पे कट कर रही है. कट कर लिया. आफ्टर जहाँ पे कट कर रही है वहाँ से लेके हमने एक आर्क यहाँ पे सेम लेके बी पे पॉइंट लेके एक आर्क यहाँ पे, तो जहाँ पे कट करेगी वहाँ से लाइन मारनी है एक्स के थ्रू होके. दैट विल बी अवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, now the final question is same as that of question number 5, but the only difference is यहाँ पे लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट बताई है कि वो हमें 5 लेनी है, तो हमें चेक करने में आसानी हो. हमने 5 ले ली, पॉइंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, दैट मीन्स 5 लेके हाफ से ज़्यादा लेके ऐसे एक आर्क यहाँ, सिमिलरली एक आर्क नीचे साइड भी, सिमिलरली बी पे भी एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो. अब चेक आप कैसे करेंगे, इफ़ दिस इज़ 5 तो यहाँ से इस पॉइंट तक 2.5 होना चाहिए और यहाँ से आगे तक 2.5 होना चाहिए. दैट्स इट, दिस इज आवर चेक. एंड विद दिस आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीट. टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज एंड दैट्स ऑल.